आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हमने विषय लिया है जीवन सार्थक करें। अक्सर हमारी चर्चाओं में ये सार्थक शब्द और सफल शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं। देखिए, इस सफल और सार्थक शब्द में मूलभूत कुछ विशेष अंतर है, क्योंकि आज हमने देखिए ये जीवन सार्थक करे को सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये एक सात्विक स्थिति है, जबकि संसार में एक साधारण मनुष्य विषय भोगों की प्राप्ति को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है। भौतिक सफलताओं को, उपलब्धियों को ही अपने जीवन की सफलता समझता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि मनुष्य तामसी स्थितियों की प्राप्ति के लिए भी जब भागदौड़ करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, उन स्थितियों में भी वो जब सफल हो जाते हैं तो उस स्थिति विशेष को भी वो अपनी एक सफलता मान लेते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि शास्त्र बार बार आपको भी समझाते हैं कि तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ये बंधनदायक है। देखिए, तमोगुण की स्थितियां तो एक निषेधात्मक स्थितियां हैं, क्योंकि कानून का उल्लंघन होने से मनुष्य अपराधी माना जाता है और पकड़े जाने पर उसको सजा मिलती है। इसी तरह शास्त्रों में जो निषेध कर्म से मना किया गया है, पाप कर्म है, जिनसे आपका मन क्रमशः बिगड़ता है। जबकि सार्थकता की स्थिति का अभिप्राय जब हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर, जब आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बनने लगती हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये अंतःकरण की स्थितियों में सात्विक स्थिति जब मजबूत होने लगती है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता की दिशा है। क्योंकि जब हम अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचान जाते हैं, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि परमात्मा को पाना ही मनुष्य योनि का एक मुख्य अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मनुष्य को एक साधना करनी है। और साधना करने के स्थिति में हम जितने अधिक कामयाब होते जाते हैं, वही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। अन्यथा भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हम प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, ये भौतिक उपलब्धियां भी, देखिए, जिसमें भले ही आपके बारे कुछ ऐसे एक उपाधियां हो, एक भौतिक सिर पर सुख सुविधा के साधन हो, समाज में मान प्रतिष्ठा की स्थितियां भी हो, लेकिन ये सभी भौतिक उपलब्धियां मनुष्य की मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों से आपके मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। देखिए, जब हम अपने मिले हुए जीवन में कुछ विशेष उद्देश्य को साथ लेकर एक ऊंचाइयों पे जाते हैं, और ऊंचाइयों का अभिप्राय क्या है कि सात्विक स्थिति मजबूत करना। देखिए, तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, और रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण है, और सत्वगुण की मजबूती होने से ही हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की नजदीकियां प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने अंतःकरण की स्थितियां, कार्य शरीर में हमारे शुभ संस्कार बनने आरंभ होते हैं। ये शुभ संस्कार बनने पे ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दिशा की ओर जाता है, क्योंकि इस दिशा की ओर मनुष्य जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। सर्वप्रथम मनुष्य को पुनः ही मनुष्य जोनि मिलती है, और मनुष्य जोनि में भी उसको एक संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। ये सभी स्थितियां उसके आगे की आध्यात्मिक यात्रा की एक गति बढ़ाते हैं, जिसको गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से जोड़ा है। देखिए, जब हम कर्म योग में परिपक्व हो जाते हैं तो हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। जब ज्ञान योग में हम परिपक्व हो जाते हैं तो हम भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर से जो पहले के बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए थे, वो क्रमशः दग्ध बीज होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता जाता है, और आत्मा पे जो तामसी राजसी स्थितियों का जो मल और विक्षेप था, वो हटता जाता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप पे वापस लौटने लगती है।
जितने जितने अंश में आत्मा अपने मूल स्वरूप पे स्थित हो जाती है, फिर उतने उतने अंश में आपको में परमात्मा की आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, यानी कि हम अज्ञानता में नहीं आते। जबकि भौतिक स्थिति में भले ही हम देखिए राशि स्थितियों में संसारी सुख सुविधा के साधन प्राप्त करने में सफल भी हो जाए, तो ये आपके मेरे कोई सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करती। और ये सभी स्थितियां केवल स्थूल शरीर के जीवित रहने तक ही होती है। और स्थूल शरीर के साथ साथ जैसे जैसे वृद्धावस्था आने लगती है, तो ये भौतिक उपलब्धियां भी आपके बारे जीवन में काम नहीं आती। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा और अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन को एक सार्थक दिशा की ओर ले जाने का सदा ही प्रयत्न करते रहना होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जितने जितने अंश में अपने जीवन को सार्थक करते जाते हैं, वही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। तो ऐसी शुद्ध कमाई की स्थितियां आपके हमारे जीवन की निरंतर बढ़ती जाए, इन्हीं शुभकामना के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और जीवन को सार्थक दिशा की ओर मोड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।